हर नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लास्ट में एक लाइक भी कर दें। अल्लाह की कसम, जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, मुझे उतना किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक नहीं रुलाया है। परसों तक की तकरीर को काट काट कर इस तरीके से डाला है कि इंडिया टीवी मुझे परसों से नंगा कर रहा है, दिखा दिखा कर ये की तकरीर नंगा कर रहा है। मैं बहुत जल्दी ये कानून बनाने वाला हूँ, जिसको भी अगर मुझसे तारीख लेना है, टाइम लेना है, तो इन चैनल वालों पर रोक लगाना होगी। मैं किसी एक को भी अपने तकरीर में घुसने नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप हमें बुलाइए आगे। हमें भी अपने आप को सेफ रखना है, हमें भी अपने आप को बचाना है। मेरे भाइयों, जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, अल्लाह की कसम मुझे मेरे दुश्मनों ने उतना नहीं रुलाया। कह कह के और चीख चीख के मैं थक गया कि योगी और मोदी के साथ मेरी पिक्चर मत बनाओ, लेकिन बना रहे हैं। मैं कह कह के थक गया, मेरी तस्वीर के साथ किसी लड़की की तस्वीर मत जोड़ो, थक गया कह कह के। लेकिन इनके चैनलों ने एडिट कर करके वही दी। इनको पैसा चाहिए, पैसा। इनको किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। परसों से मुझे इंडिया टीवी वाला नंगा कर रहा है और अभी तक आज भी उसने नंगा किया है। उसने यही बिहार और बंगाल का माहौल बनाकर यूपी में हिंदू मुस्लिम एक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र रच रहा है। वो चाहता है कि मौलवी जर्जीस के भड़काऊ बयान को यहां पर इस तरीके से पेश करें कि सारे हिंदू भाइयों को एक कर दें। लेकिन ये कमीने वही दे रहे हैं जिससे हम रोक रहे हैं, जिससे हम मना कर रहे हैं, ये वही चीज दे रहे हैं बार बार काट काट कर। ये सुन लीजिए, अब तक जो प्रोग्राम मैं दे चुका हूं वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन अब नया प्रोग्राम जो भी लेगा इस शर्त के साथ ले कि कोई भी यूट्यूबर वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। उसके बाद ही हम तारीख फिक्स करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो आप किसी और को बुलाइए और अपना जलसा कीजिए। मेरे भाइयों, हमें भी अपने आप को बचाना है। हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारा बाप भी हार्ट का मरीज है। वो जब ये सब बातें और खबरें सुनते हैं तो उनको भी हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, मुझे सबको देखना है, मुझे उनको भी देखना है। इन यूट्यूबर वालों ने मुझे जितना रुलाया है, अब मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उतना किसी ने नहीं रुलाया। इसके बावजूद भी अगर गैरत तुम्हारी नहीं जागती है तो मैं समझता हूं कि तुम्हारी तरबियत में कमी है। तुम्हारे बाप ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें तरबियत नहीं दी है, मैं यही समझूंगा। तुम्हारे पास दर्द नहीं है मां का, तुम्हारे पास दर्द नहीं है किसी बाप का। तुम नहीं समझते हो, तुम्हें बस पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से आए एडिट करके तुम दे रहे हो। मैंने कहा ना तकरीर में कि मेरे पास कुछ लोग आए और मुझसे कहने लगे या तो मेरी पार्टी में आ जाओ या दूसरी में। इस चीज़ को मैंने मना कर रहा हूं कि देखिए सियासी चीज़ें मत डालिए। इसी चीज़ को इन्होंने अपने चैनलों पे डाला और इसी चीज़ को उछाल रहा है वो इंडिया टीवी वाला और दिखा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, देखो ये मौलवी क्या कह रहा है। इस मौलवी ने देखो क्या कहा है। आ गया अखिलेश का प्रचार करने के लिए, आ गया है योगी और मोदी का डर दिखा रहा है मुसलमानों के दिलों में इस तरीके से। और अभी हम ये जो बोल रहे हैं ना, देखिएगा ये जुमले भी आ जाएंगे। आप ये जुमले जो हम बोल रहे हैं ना, इसको भी एडिट करके डाल दिया जाएगा कि मौलाना जर्जीस ये बोले हैं, जबकि इन जुमलों से मैं और परेशान हो जाऊंगा, और परेशान हो जाऊंगा। लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठ रहा तुम्हारी खोपड़ी में। वही चीजें डाल रहे हो। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। इस वक्त मेरी खोपड़ी में इंसान हूं, ऐसा लग रहा है कि सबको उठा के यहीं से धराशायी कर दूं, तोड़ दूं सारे मोबाइल। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, ये महसूस हो रहा है मुझे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हारी खोपड़ियों में अक्ल सलीम पैदा करे। पानी है थोड़ा सा। ला तुशरिक बिल्लाही शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। पहली चीज हम तो सोच रहे थे 5 बता देंगे, लेकिन पहली में इतना वक्त लग गया। वला तउक़न्न वालिदैक। दूसरी चीज, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। लो, माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था और
हदीस भी आ गई, वला तौकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। ए भैया अब बैठ जाओ, अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको ज़बरदस्ती बिठा दे, पेशाब लग रहा है तो यहीं कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तौकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों ना दे दें, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों ना दे दें। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करना। घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे एक इंच जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग, घर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी माँ को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी माँ को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो गया। उस साहबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है, और मैं इसको अपने कांधे पर उठाकर तवाफ करा रहा हूँ, पेशाब पायखाना करती है तो मैं ही इसका पेशाब और पायखाना धोता हूँ, गंदगी को मैं साफ करता हूँ, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? क्या फरमाया हजरत उमर ने? तूने जन्नत तो कमा ली, लेकिन माँ का हक अदा नहीं हुआ। कहा कि अच्छा, फिर माँ का हक अदा कब होगा? हजरत उमर फारूक ने कहा माँ का हक अदा हो ही नहीं सकता। कहा कि कुछ नहीं, इतना काम मैं कर रहा हूँ, गंदगी, खलासत, नापाकी, पेशाब पायखाना सब मैं धो रहा हूँ, और अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर तवाफ कर रहा हूँ, क्या अभी भी मेरी माँ का हक अदा नहीं हुआ? हजरत उमर ने कहा नहीं, जब वो तुझे पैदा कर रही थी, जब वो तुझे अपने पेट से जन रही थी और वो चीख रही थी दर्द की वजह से, उसके मुंह से जो पहली चीख निकली थी दर्द की वजह से, तुझे पैदा करते हुए दर्द ज़े होता हर औरत को बच्चे की पैदाइश पर, तो जो वो दर्द हो रहा था और उस दर्द में तेरी माँ जो चीखी थी, पहली चीख उसके मुंह से निकली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तुम अपनी माँ की पूरी जिंदगी की हक की बात करते हो, नहीं किया। उसने कहा बस 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 अमीरुल मोमिनीन, अब मैं समझ गया कि अपनी माँ का ज़िंदगी भर खिदमत करके भी हम हक अदा नहीं कर सकते। जब अब तक मैंने अपनी माँ की पहली चीख का हक अदा नहीं किया, तो हम अब क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो करना होगा करेंगे। माँ के मकाम को और बाप के मकाम को पहचानो। जब मामून रशीद का इताब आया तो एक बाप एक बेटा दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। बेटा का नाम है फजल बरमकी और उसके बाप का नाम है याहिया बरमकी। फजल बरमकी और याहिया बरमकी दोनों को मामून रशीद ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बड़े नेक थे ये दोनों बाप बेटे, लेकिन बाप बूढ़ा था, सर्दियों के दिन थे, बाप को फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठना था तो ठंडे पानी से वज़ू बनाने में उसको तकलीफ़ होती थी। जेल में गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो जेल के अंदर बेटे ने सोचा कि मैं अपने बाप को गर्म पानी कैसे दूं। जेलर से बात की, उसने मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई अलग से किसी के साथ अलग इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, सारे कैदी बराबर हैं, गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तांबे का लोटा था फजल बरमकी के पास। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उस लोटे में फजल बरमकी पानी भर लिया करते थे और अपने बाप को सुला दिया करते थे इशा के बाद। फिर उस पानी के तांबे के लोटे में जो पानी भरा होता था, उस पानी के लोटे को, उस तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लिया करते थे, ताकि पेट की गर्मी से रात भर ये लगा रहेगा तो सुबह तक कुछ तो पानी में गर्मी आ जाएगी, थोड़ी ही बहुत सही, कुछ तो गर्मी आ जाएगी। जब फजर की अजान की आवाज़ आती थी तब फजल बरमकी उस पेट से गर्म किए हुए पानी को उठाते थे और अपने अब्बू से कहते थे जल्दी से वज़ू बना लो। गौर कीजिए,
अपने